सफर हो, तुम ही हो राह, चलता रहूं मैं तुझ में प्रभु, मेरी मंजिल हो तुम ही हम सफर हो। सिस्टर मार्गरेट लकड़ा का जन्म झारखंड के मकोडाड़ में हुआ था। वे स्वर्गीय पेट्रूस लकड़ा और स्वर्गीय मोनिका खालको की दूसरी संतान थी। बपतिस्मा के समय उनका नाम प्रूडेंशिया रखा गया था। वे 4 भाई बहनों के प्रेमपूर्ण एवं धर्मपरायण परिवार में पली बढ़ी। उनके माता पिता श्रद्धालु और धार्मिक थे, जिन्होंने अपने बच्चों को सुसमाचार के मूल्यों में जीवन के उदाहरण और प्रार्थना द्वारा प्रशिक्षण दिया। वे सन 1960 में पवित्र क्रूस की दया की धर्म बहनों के धर्म समाज में प्रवेश की। फिर बेतिया के संत तेरेसा बालिका विद्यालय से माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने नव शिष्यालय का प्रशिक्षण प्रारंभ किया और सन 1963 में अपने प्रथम मन्नत के द्वारा स्वयं को प्रभु को समर्पित की और सिस्टर मार्गरेट लकड़ा के नाम से जानी गई। बेतिया से 2 वर्षीय टीचर्स ट्रेनिंग पूरा करने के बाद फकीराना स्थित सेंट मेरीज ऑर्फनेज में अनाथ बच्चों की सेवा की। आगे चलकर उन्हें गोवा के मातृदेव संस्थान से 2 वर्षों का थियोलॉजी अध्ययन करने का अवसर मिला। उन्होंने मुजफ्फरपुर, बुरगुंडा, कोवा, बोकारो और हजारीबाग जैसे विभिन्न स्थानों में एक कुशल शिक्षिका का कार्य की। वे गुड़ापीठा में 6 वर्षों तक कॉन्वेंट की इंचार्ज और संत थॉमस स्कूल की प्रधान अध्यापिका का कार्यभार संभाली। सन 1998 से 2003 तक वे सीतापहाड़ में गृह प्रशासन की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने कोलकाता में 8 वर्षों तक सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कार्य करते हुए एंग्लो इंडियन समुदाय की सेवा की। वहां वे बड़ी लगन से मोमबत्तियां बनाकर बंगाल, झारखंड और बिहार के विभिन्न धर्म प्रांतों में उपलब्ध कराई। तत्पश्चात उन्हें महेश कुंडा भेजा गया, जहां उन्होंने गृह प्रशासन का कार्यभार संभाला। अप्रैल 2017 में उनका स्थानांतरण राजगंज समुदाय में हुआ। वहां भी उन्होंने अपनी सेवाएं प्रेम और निष्ठा से निभाई। लोग सिस्टर मार्गरेट लकड़ा को उनकी सरलता और बाल तुल्य विनम्र व्यक्तित्व के लिए पहचानते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उन्होंने अपने जीवन द्वारा हमारे संघ के आदर्श वाक्य समय की पुकार ही ईश्वर की इच्छा है को वास्तव में साकार किया। अतः जब भी उन्हें स्थानांतरण या नई जिम्मेदारी दी गई, उनके अधिकारियों ने सदैव उन्हें आज्ञाकारी, तत्पर और प्रसन्न चित्त पाया। इस प्रकार विगत 62 वर्षों में उन्होंने शिक्षण कार्य, कलीसिया की सेवा, समाज सेवा, गृह प्रशासन इत्यादि अनेक सेवाएं दी। वे बुरगुंडा, कोवा,
चढ़ी आदि कई दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों की मिशन कार्य में अग्रणी रही है। सिस्टर मार्गरेट एक सतत, मिलनसार, सरल, आदरपूर्ण, समर्पित और दूसरों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील व्यक्ति थी। उन्हें गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति गहरी सहानुभूति थी। वे विभिन्न प्रकार से उनकी सहायता भी करती थी। फरवरी 2024 में उन्हें मस्तिष्क आघात हुआ, जिससे वे आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो गई और कोमा में चली गई। उन्हें मेडिका नॉर्थ बंगाल क्लिनिक में भर्ती कराया गया। स्थिति सुधरने पर उन्हें प्रोविंशियल हाउस लाया गया ताकि उनकी बेहतर देखभाल हो सके। वे आंशिक लकवे से पीड़ित रही, पर फिजियोथेरेपी के बाद कुछ सुधार हुआ, परंतु अंततः वे फिर असहाय होकर बिस्तर पर ही सीमित हो गई। 7 नवंबर 2025 की सुबह 10:50 के समय में हृदयाघात के कारण उन्होंने होली क्रॉस कॉन्वेंट सिलीगुड़ी में शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली। उस समय वे 86 वर्ष की थी और अपने धर्म संघीय जीवन के 62वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी थी। अभी सिस्टर मार्गरेट लकड़ा के अंतिम विदाई का मिसाल बलिदान चढ़ाने के लिए मैं हमारे पढ़ी पुरोहित आदरणीय फादर विलियम तुर्की से आग्रह करती हूँ। चल